नमस्कार। आज की गुरुत्वाकर्षण के सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे टॉपिक्स छूट गए थे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जिसमें गुरुत्वाकर्षण के मेन हेडिंग थे और वो सब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो में उसके आगे का पूरा पाठ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पूरा पाठ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अब हमें इसका पढ़ना है। अगर सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन होता है पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो घनत्व तो मैंने लिखा हुआ है रो इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका पृथ्वी का घनत्व इतना होता है। तो अगर अब हम यहाँ पर बात करें जी के मान में परिवर्तन, अगर पृथ्वी तल से मान लीजिए हम ऊपर जाते हैं तो जी में बदलाव होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए इस पाठ के, क्योंकि इसी पे आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, पृथ्वी तल से नीचे आएंगे तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा प्रूफ कीजिए या इस पे न्यूमेरिकल हल कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पृथ्वी तल से ऊपर जाने के लिए जी के मान में परिवर्तन, तो जी के मान में क्या वजह से मान लेते हैं ये कोई पृथ्वी है, मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या आरी है और यहाँ पर बिंदु ओ है, पृथ्वी है, और यहाँ से इसका द्रव्यमान m है। ये जो पिंड है यहाँ पर, ये वाला पिंड पृथ्वी का द्रव्यमान m है, ये वाला पिंड का द्रव्यमान m है, और ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। h ऊंचाई जहाँ पर इसे रखा गया है ये h ऊंचाई है, और P बिंदु है जहाँ पर इसे रखा गया है। तो ये आप समझ गए होंगे चित्र। अब यहाँ पर इसी जैसा मैंने बताया माना पृथ्वी केंद्रो है वगैरह वगैरह, ये सब तो आप लिख ही लेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से ले लें तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है। न्यूटन ने बताया कि F इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, m1 m2 अपान r²। कुछ भी कर, तो यहाँ पर चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान हमने m ही माना है तो m ही लेंगे, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m है और पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा F बराबर mg, जानते हैं F बराबर mg। तो F बराबर mg अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो कुछ इस प्रकार का हमें मिलेगा। तो यहाँ पर यदि हम द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई पर स्थित बिंदु P तक ले जाया जाए, जैसा कि अभी मैंने पीछे फिगर बनाया था कि ये मान लेते हैं कोई पृथ्वी है, P बिंदु है जहाँ पर कोई पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान, ये पृथ्वी है, m ही है, त्रिज्या r ही है। तो इस P बिंदु तक ऊंचाई h है, इस P बिंदु पर जो P बिंदु बता रहा है P बिंदु तक ले जाया जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो। अब हम मान लेते हैं जब पृथ्वी, ये पिंड था जब पृथ्वी तल से यहाँ पे ले आया गया, तो मान लेते हैं इसका गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो गया, मान लेते हैं। तो आप g डैश मान के g1 g2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो आपको मानना हो। मैंने g डैश माना है। तो यहाँ पर उसी समीकरण से जो अभी हमने पहले इस समीकरण ये लिखा हुआ था, यहाँ पर इसी समीकरण से अगर हम लें तो वहाँ पर हमारा था mg, यहाँ पर था mg, तो यहाँ पर हो जाएगा mg डैश हो जाएगा इज इक्वल टू g me m, पृथ्वी तल से ले जा द्रव्यमान वही रहेगा, अपान में अब क्या हो जाएगा re प्लस h का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब जो पृथ्वी तल था यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक तो r ही था, लेकिन अब यहाँ h ऊंचाई तक ले भी गया तो ये दोनों जोड़ी जाएंगी, इसीलिए तो यहाँ पर r प्लस h का होल स्क्वायर, जो हमने पहले समीकरण बनाया था mg बराबर इतना, और इसको हम एक और दो मान लेते हैं और दोनों को दे देते हैं भाग। अगर हम दोनों को भाग दें तो इसे भाग दे देते हैं। पहला समीकरण था mg इज इक्वल टू जी mem अपान r² था, और इसे भाग कर देते हैं mg डैश इज इक्वल टू जी mem अपान r प्लस h का होल स्क्वायर। समझे, m से m तो खत्म हो जाएगा, इससे ये गया, और यहाँ पर अभी हमारा क्या क्या बचा है ये देख लेते हैं। तो बचा क्या है g अपान, यहाँ पर ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर अपान r का स्क्वायर।
समझ गए। यहाँ पर अब हम इसे पलट देते हैं, उल्टा करने पर लिख देते हैं। उल्टा करने पर जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश अपान जी इज इक्वल टू, ये तो फिर ये पलट जाएगा आर ई स्क्वायर अपान में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट नीचे भेज देते हैं। ये वाला भाग जब भेज देंगे नीचे तो हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू, इसे ऐसे कर लेते हैं सीधे सीधे, जी अपान, ये वाला कंफ्यूज मत होइए, ये वाला यहाँ पर हमने भेज दिया, यहाँ पर जी डैश, यहाँ पर हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान में आर ई प्लस आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम अगर ध्यान दीजिए तो इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इस समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर लिखा, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो कुछ इस प्रकार आर ई प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, और इसे और भी लिखें तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान आर ई का स्क्वायर। लिखा क्या था अभी, वही तो यहाँ पर मैंने इसे अलग कर लिया, जैसा कि एलसीएम से पहले होता था, तो उसी प्रकार कर लिया, और यही हमने यहाँ पर ये पूरा मेथड लगाया है। तो जी डैश जी अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर जी डैश इज इक्वल टू, वही हमारा आ गया। और अब यही अगर हमें कभी कभी दे देगा कि पृथ्वी तल से किसी पिंड को इतना ऊपर ले जाया जाता है, जी डैश के मान में क्या परिवर्तन होगा, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वैल्यू में जब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन जब कभी कहेगा बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत सूक्ष्म ऊंचाई तक ले जाए, मतलब जैसे मान लेते हैं कहीं अगर 6400 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है तो उसके सामने 32 किलोमीटर तो कुछ नहीं, एक बिंदु के बराबर है। तो इस प्रकार मान लेंगे कि 64 किलो, जब हमें एकदम नगण्य तक, मतलब जैसे 200 किलोमीटर 300 400 तो 200 300 तक तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तब तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। नहीं तो अगर इससे हम और एक फार्मूला निकालना चाहें तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जी डैश इज लेस देन जी, इसका मतलब जी के मान में कमी होगी, और जी ये इससे कम होगा। जब पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो जी का, ये जी डैश का जो नया जी होगा वो पहले वाले जी से कम हो जाएगा, ये समझ गए होंगे। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, समीकरण 3 से स्पष्ट है, बात वही हुई। तो अगर जब एकदम सूक्ष्म ऊंचाई तक ले जाया जाए तो यहाँ पर पावर -2 हो गई। क्यों? क्योंकि नीचे होल स्क्वायर था और इस होल स्क्वायर को हमने भेज दिया ऊपर, जैसा कि यहाँ पर किया है। तो जब ऊपर भेज देंगे तो घातें हो जाएंगी माइनस, जब यहाँ पर घात माइनस हो गई तो वही घात को हमने कुछ इस प्रकार का लिख दिया, ये इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 1 - 2h अपान आर ई जी डैश इज इक्वल टू, जब बहुत सूक्ष्म ऊंचाई हो तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी तल से ऊपर जाने की बात हो गई। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं पृथ्वी तल से नीचे जाने की। तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पे जी के मान में क्या परिवर्तन होगा ये देख लेते हैं। तो अगर हम पृथ्वी तल से कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, मान लेते हैं ये कोई पृथ्वी है। तो पृथ्वी हमने इस प्रकार का क्यों बनाया, बात ये करते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ से पृथ्वी मानेंगे हम, पृथ्वी ये है ना कि ये पृथ्वी है, और इतने तल को मान लेते हैं काट के निकाल दिया गया, या इतने तल से नीचे जाया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, समझ नहीं पाएंगे। तो पृथ्वी तल से कुछ यहाँ तक आए नीचे, इतना नीचे हमारे एच ऊंचाई नीचे आ गए। एच ऊंचाई जब नीचे आ जाएंगे तो मान लेते हैं बिंदु पी है, ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं, जैसा कि माना है आर ई माइनस एच। जब अगर यहाँ है तो यहाँ तक कोई है, यहाँ तक दूरी है आर ई, यहाँ से ये इतनी दूरी है एच, ये है। तो अगर हम यहाँ से दोनों का लें तो ये इतनी दूरी क्या होगी, अगर हम इस पूरे में से इतना घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा आर ई माइनस एच। ठीक, आर ई माइनस एच वही मैंने लिखा है, पृथ्वी त्रिज्या आ रही है, ओ बिंदु बिल्कुल इसी प्रकार हम जो मैंने अभी बताया वही लिखा है। तो पहले पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा ये मान लेते हैं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमें निकालना होगा। द्रव्यमान बराबर आप लोग एक फॉर्मूला भी जानते होंगे, द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है
द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर वहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। तो वहाँ से हम घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान के लिए तो इसे मान लेते हैं पृथ्वी का घनत्व रो है, और एम मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है। आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन पृथ्वी गोल है इसीलिए 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर उसी वही मैंने माना है, आर ई क्यूब मान लेंगे, पृथ्वी त्रिज्या आर ई है। तो ये गोले का आयतन होता है, पृथ्वी गोल है मान के ये चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अंडाकार मानते हैं, तो हम मान के गोल चल रहे हैं। और इंटू रो घनत्व और आयतन, आयतन हो गया घनत्व हो गया, यहाँ से ये हो गया। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g हो तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, अभी बताया था, G/m अपान आर ई स्क्वायर। ठीक, पृथ्वी और एक पिंड के बीच ले रहे हैं इसीलिए यहाँ आर ई लग गया, G/m लग गया, समझ गए होंगे। जो अभी अभी हमने यहाँ पर एम की वैल्यू निकाली वही वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए क्या होता है, जादू होगा। इसको 3 में कर लेते हैं टू आर ई का स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, एक से ये खत्म, एक यहाँ पर बचा हुआ है, और ये 3 तो है नहीं, यहाँ पर अभी एम भी, एम ही एम था, एम से एम खत्म। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, G इज इक्वल टू G पाई आर ई रो अपान में 3, यही बचा था। तो यहाँ पर ये इतना आ गया, इसे समीकरण नंबर मान लेते हैं 1 है। ठीक, फिर कह रहा है पृथ्वी तल से यह गहराई नीचे जाने पर यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यम हो जाता है तो यम डैश। अब मान लेते हैं जब पृथ्वी तल से इतना नीचे गया तब पृथ्वी का द्रव्यमान क्या बचा होगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तब वहां से निकाल लेते हैं, जब निकालेंगे ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। तो मान लेते हैं एम डैश, अब इस बार है आयतन गुणे घनत्व 4/3 पाई आर ई क्यूब, इस बार नहीं होगा क्योंकि अब जैसा कि हमने पिछली बार आर ई प्लस एच स्क्वायर कह दिया था, तो यहाँ पर आर ई माइनस एच का होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि इतना ऊंचाई घट गई। अभी अभी बताया था चित्र में, जैसा कि वहाँ पर बताया था ऐसा था, यहाँ पर नीचे आया आर ई माइनस एच बचेगा, तो इस प्रकार का बचेगा। हो गया यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आर ई माइनस क्यूब इंटू रो। ठीक, फिर से क्या करना है, अब हमें वही काम कीजिए जो अभी अभी किया, जादू कीजिए। दे एम डैश इज इक्वल टू हमारा मिल ही गया है, तो यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी, एम डैश इस बार मानेंगे क्योंकि अब नया द्रव्यमान ले रहे हैं, फिर एम मान लेंगे अपान आर ई स्क्वायर, फिर यहाँ पर आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर मानेंगे, सॉरी क्योंकि तल से नीचे आया इसीलिए माइनस हो जाएगा। यम जी, यम से पहले ही ख़त्म कर दीजिए, जी इज इक्वल टू जी, इस यम डैश की वैल्यू पुट कीजिए, जादू कीजिए और जादू करते रहिए। यहाँ पर आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपान में ये 3 नीचे आ जाएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, इससे ये ख़त्म, एक बचेगा, जो बचा फिर से लिख दीजिए। यहाँ पर जी डैश अब होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 4/4 पाई आर ई माइनस एच बाई 3, इतना बचेगा। मान लेते हैं समीकरण 2 है, वहाँ 1 माने थे, फिर से क्या कीजिए, वही प्रक्रिया हमें करना है, 1/2, समीकरण 1 को 2 से दीजिए भाग। जब भाग देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जादू होगा। जादू कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। समीकरण 1 अभी हम लिख रहे हैं, फिर जी डैश की वैल्यू आप पुट कीजिए, आ जाएगा। ठीक, जो जो कैंसिल हो रहा है फटाफट काट दीजिए, जो जो बचा लिख लीजिए, जो बचा है फटाफट लिख लीजिए, जी अपान जी डैश, और क्या बचा है देख लेते हैं। यहाँ पर बचा है आर ई रो, आर ई रो, रो नीचे भी था, रो से रो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचा है आर ई अपान में आर ई माइनस एच। ठीक, प्रक्रिया सेम वही चलेगी, बस हमें कुछ नहीं करना,
जी डैश अपान जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपान आर ई, ये कर देंगे। अब यहाँ से हम इस जी की जी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें मिलेगा जी। फिर से वही काम करना है, 1 माइनस एच अपान आर ई इस बार हो जाएगा और यही वैल्यू है। ये कैसे है फिर से समझा देता हूँ। जब हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार का आर ई, तो इसे एलसीएम लीजिए, आर ई माइनस एच अपान आर ई हो जाएगा पूरे का, लेकिन अब यहाँ पर इतने का ही है। यही प्रक्रिया हमने बस पलट दिया है। तो यहाँ पर ये हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर कोई सूक्ष्म के लिए नहीं होता, जो होगा यही होगा, ये सूक्ष्म के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी वही होगा, जी इज लेस देन जी, कमी होगी जी के मान में, समझे। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और अगला जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में बात करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। अब हमारे 3-4 मेन टॉपिक बचे उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।